एक बार एक शिकारी जिसका धर्म था कि वह शिकार कर अपने परिवारजनों का पेट भरेगा, वह जंगल गया शिकार के लिए और उसने एक सूअर को बाण मारा। किसे बाण मारा? सूअर को। आज हम पशुओं से घृणा करते हैं। जो हमारे वास्तविक पशु हैं उनकी सेवा नहीं करते। हमारे घर गली में जो जितने भी कुत्ता कुत्ती घूमते हैं उनको हम पत्थर मांगते हैं और वही नकली कुत्ता कुत्ती पोमेनन टोमेनन पता नहीं कौन कौन सी वेराइटी के तो गोदी में ले जाके एक ही थाली में चटा रहे हैं, हम उनको खा रहे हैं। नाम भी अजीब अजीब से, बहुत बढ़िया। और जो गलियों में ये कुत्ते होते हैं ना, ये कुत्ते नहीं होते। आज आपको सत्य बता रहे हैं, आपकी आंखें तिरमिरा जाएंगी। आपने देखा होगा कि आपके शहर और गांव में जितनी गलियां होती हैं सब गलियों में अलग अलग कुत्ते होते हैं। इस गली में अलग कुत्ता 2 4 6, दूसरी गली में अलग कुत्ता। और आपने देखा होगा उस गली में अगर आप रहते हैं तो आप उस गली से गुजरोगे तो वो आपको पहचानता है, भूखेगा नहीं। लेकिन दूसरी गली का कोई व्यक्ति गाड़ी लेके निकला तो कुत्ता पीछे भागता है। और यहां तक तो छोड़ो, अगर दूसरी गली का कुत्ता इस गली में आ गया या इस गली का कुत्ता उस गली में आ गया तो महायुद्ध महाभारत शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनका अपना अपना एरिया बटा हुआ होता है। वो कुत्ते कुत्ते नहीं होते, वो आपके पितृ होते हैं। क्या होते हैं? वो आपके पितृ होते हैं। मां कह रही है स्वयं, जब अगर आपने कुत्ते की योनि प्राप्त कर ली तो आपका मोक्ष होना बहुत मुश्किल है। तब आप अपने परिवारजन के पास ही भटकते रहोगे। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिस गली में रहते हैं वहां देखते होंगे कि कोई काला, कोई सफेद, कोई अध कचरे कलर का कुत्ता रह रहा है और वो बार बार हमारे घर के आगे चक्कर काटता है। तो स्मरण करना, आपको ध्यान आ जाएगा कि नहीं, ये कुत्ता नहीं, ये हमारे पीढ़ी का ही कोई व्यक्ति है जो इस गली में रह रहा है। और उस गली में जब रात्रि में कुत्ता भौंकता है, ऊपर मुंह उठा करके रोता है, तो ऐसी मान्यता है और हमने तो देखा भी है कि जब वो कुत्ता मुंह उठा करके रोता है तो 2 4 दिन में पूरी गली में सबकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन वो कुत्ता जिस परिवार का पूर्वज है उस घर में अवश्य किसी की मृत्यु हो जाती है। बोली हाँ या ना। और गली वाले विचार करते हैं कि 2 4 दिन से कुत्ता बहुत रो रहा था। और जिनके यहाँ मृत्यु हो गई वह भी विचार करते हैं कि कुत्ता बहुत रो रहा था। वो कुत्ता इसलिए रो रहा था कि हे भगवान, हे मां, एक तो मेरा ही मोक्ष नहीं हुआ, मैं कुत्ता बन के भटक रहा हूं और मेरे पीढ़ी में, मेरे परिवार में एक और की मृत्यु हो गई। हे मां, इसे सदोगति देना, इसे अधोगति मत देना। मैं तो भोग रहा हूं, ये ना भोगे। इसलिए वो आपके पितरों में ही है। और इसलिए मां कालिका ने अपनी महाकाली रूप शक्ति में बलि प्रथा को स्वीकार किया है। लेकिन हमने कहा कि बलि प्रथा किन्हें करनी चाहिए, उस व्यवस्थाओं को समझे।